सबसे पहले देखो आपके पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को बहुत आराम से हम पढ़ेंगे और उसको हम सीखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इन ए स्कूल, इन ए स्कूल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड बाय 30%, इंक्रीज्ड बाय 30% इन 2022। तो इसका मतलब इंक्रीज किस में होता है, 2022 इंस्टीड ऑफ 2021, किसकी बजाय 2021 की बजाय 2022 में कितने परसेंट की इंक्रीज हो जाता है सर, 30% का। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इन 2022 इज 3900, इसका मीन्स कि 2022 में उस स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं सर, 3900। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2021। अब आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2021 आपको बताना है। एक विद्यालय में 2022 में 2021 की बजाय विद्यार्थियों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। आपको ये तो पता चल गया कि सर 2021 में जितने थे उससे 30% ज्यादा विद्यार्थी किसमें हो गए, 2022 में। विद्यालय में 2022 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 3900। 2022 में कितने हैं, 3900। तो 2021 में विद्यार्थियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, यहाँ पे लिखते हैं 2021 लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 2022 लिखते हैं। इसके बीच में इंक्रीजिंग कितना हो जाएगा सर, इंक्रीजिंग हो रहा है प्लस का 30%। अब आपको मैंने कल क्या बताया था कि अगर कभी भी परसेंटेज का यूज करो तो उस समय आपको जो मानना है या अज्यूम करना है वो कितना करोगे, हमेशा 100 यूज करोगे। कितना, 100% या 100 ले लेना, 100% या 100 लेना। इसका इसका फायदा क्या हुआ, जैसे हमने मान लो 100 लिया तो 100 के ऊपर इंक्रीजिंग कितना हो रहा है, कितने के हो रहे हैं, 30% का इंक्रीजिंग हो रहा है ना, 30% की वृद्धि हो रही है। तो मुझे एक बात बताओ किस पे होगी, इसी पे तो होगी ना, इसकी बजाय इसमें वृद्धि हो रही है। तो सर 100 का अगर आप 30% पता करते हो तो परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या लिखोगे, डिवाइड में 100 लिखोगे। 100 से 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 30। मतलब कि सर इस पे 30 का ही इंक्रीज हो गया या 30 ही इसमें वृद्धि हुई, तो ये कितना हो गया, 130, 130 हो गया। इसका मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं कि मान के चलते हैं इसको 100% ले लेते हैं, 30% का इंक्रीज हो गया तो ये कितना हो गया यहाँ पर 130%। अब देखो क्वेश्चन में आपको कुछ बात लिखी हुई, क्या लिखी हुई है कि 2022 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 3900 पहले से गिवन है। 2022 में स्टूडेंट्स इन 2022 इज 3900। मतलब कि सर ये जो हमारे पास में लिखा हुआ है इसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, 3900 आपके पास में एक्चुअल में वैल्यू। इसका मतलब कि 130%, मतलब कि सर 130% कितना है आपके पास में, 130% हमारे पास में 3900 है, 3900 है। कितना सर, 130% हमारे पास में कितना है, 3900। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ना, इस साइड में कर देता हूँ। सर 130% इज इक्वल टू कितना है, 3900। आपको कितना चाहिए सर 2021 में, जो कितना आपके पास में सर 100%। तो पहले इसका क्या बनाए सर, हमेशा हर नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कौन होता है, 1 होता है। ध्यान रखना हर नंबर के साथ में मल्टीप्लाई 1 होता है। पहले इसका 1% पता करें। जब 1% पता करेंगे तो जो ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई कहाँ चला जाएगा, दूसरे वाले के डिवाइड में चला जाएगा। तो 3900 के डिवाइड में कितना चला गया सर, 130, यहाँ से आ गया। अब क्या होगा, इस जीरो से इस जीरो को हटा देंगे और 39 में इस 13 का डिवाइड हो जाएगा ना, 13 3 39 होता है और ये जीरो साथ में रहेगा। मतलब कि 1% की वैल्यू आपके पास में कितनी है सर, 30। तो 1% कितना आपके पास में 30 है। आपको कितना चाहिए, आपको तो 100% चाहिए। तो 100% अगर आप फाइंड आउट करोगे तो क्या किया आपने, मल्टीप्लाई 100 करके 100 बनाया ना, तो इधर भी क्या कर दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो। तो अगर आप इस 30 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बन जा 3, एक जीरो इसके पास में, दो जीरो इसके पास में, तो कितने हो जाएंगे सर, 30। तो इस समय इसके पास में कितनी वैल्यू थी सर, यहाँ पर वैल्यू थी 3000 स्टूडेंट्स आपके 2021 में थे और 3900 आपके कहाँ पर थे, 2022 में। बहुत इजी सा एक छोटा सा क्वेश्चन था। छोटा सा क्वेश्चन कैसे था कि सर सबसे पहले ये पता किया कि देखो 2021 से 2022 में कितने परसेंटेज का इंक्रीजिंग हो रहा है, 30% का। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 30% की। किससे, 2021 से 2022 में, 2021 से 2022 में। हम क्या करते हैं, 2021 में मान के चलते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि 100 स्टूडेंट्स थे। 100 लेने का बेनिफिट क्या है कि सर जब हम इस 100 के ऊपर अगर 30% का इंक्रीजिंग करेंगे या 30% की वृद्धि करेंगे तो किस पे होगी,
इसी पे तो होगी। 30% की वृद्धि किस पे होगी? इस पे। तो 100 का 30 कितना होता है? 30%, 30 होगा। मतलब कि 2022 में कितना हो गया सर? 130% हो गया। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2022 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 3900। 2022 स्टूडेंट्स कितने? 3900। तो 130% कितना है? 3900। अगर आपको ये पता है कि 2022 में आपके पास में 130% था और 130% आपके पास में कितना है? 3900। आपको चाहिए 2021 में, यानी 100% पता करना है। तो पहले 130% से 1% पता करो। और 1% कैसे आएगा सर? मल्टीप्लाई 1 करने पे आएगा। मल्टीप्लाई 1 सबके साथ में रहता है, 1 यहाँ पर और 130 यहाँ पर चला जाएगा। इससे ये क्या कर देंगे सर? हटा देंगे। तो कितना आ गया? 30। तो 1% की वैल्यू 30 है। आपको 100% की चाहिए क्योंकि आपको 2021 का पता करना है। तो मल्टीप्लाई 100 इधर करेंगे, मल्टीप्लाई 100 इधर करेंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3000 आंसर आ जाएगा। अगर ये पूछता है कि इंक्रीजिंग कितना हुआ, तो यहाँ से 30% का पता कर लेते, यहाँ पर मल्टीप्लाई 30 करके, तो अपना आ जाता 900 आ जाता। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। एक बार के लिए इस क्वेश्चन को वापस से समझ लीजिए अपने आप से, ताकि आपको और ये अच्छा सा याद हो सके। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ना सीखते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो आपके पास में द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेस बाय 10% एवरी ईयर। मतलब समझ रहे हो ना कि एवरी ईयर उसमें कितना इंक्रीजेज हो रहा है? 10%। यानी कि हर साल उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है सर? जनसंख्या में द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेज बाय 10%, इंक्रीजेज बाय 10%। और वो भी कैसे? एवरी ईयर, इंक्रीजेज बाय 10% एवरी ईयर। जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है। प्रतिवर्ष कितनी हो जाती है? 10% की वृद्धि हो जाती है। If the population of the village in 2020 was 21,000, 2020 में कितनी थी? 21,000। यदि 2020 में गांव की जनसंख्या कितनी है? 21,000 थी। तो पॉपुलेशन इन 2022, अब आपको क्या बतानी है? 2022। आपको 2022 में जनसंख्या बतानी है। और साथ में क्या लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ष कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है सर? 10% की वृद्धि हो रही है। पहले हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो सारा लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सर जो 2020 था, 2020 था, उसमें इस विलेज की पॉपुलेशन कितनी थी? गांव की जनसंख्या कितनी थी? 21,000, 21,000 थी। ये हमने लिख लिया। चलो इसको मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा और ज्यादा समझ में। तो ये कितना है सर? 21,000 या 21,000 किस में थी? 2022 में, 2020 में थी। उसके बाद में हुआ क्या सर? इसके बाद में ये कहा कि हमें कहां तक जाना है? हमें 2022 तक जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहां तक पूछिए? 2022 का पूछा है। क्वेश्चन में किसका पूछा है? 2022 में पॉपुलेशन ऑफ विलेज या गांव की जनसंख्या पूछी है। तो सर अभी इसके बीच में एक ईयर और रह गया। कौन सा? 2021, ये बीच में रह गया। लेकिन सर हम कैसे पता करेंगे? हमारे पास में क्वेश्चन में एक लाइन दे रही है क्या? इंक्रीज इंक्रीजेज बाई 10%। क्वेश्चन में हमें एक लाइन दे रखी है। क्या दे रखी है? इंक्रीजेज बाई 10% एवरी ईयर। मतलब समझ रहे हो कि हर साल या प्रति वर्ष, यानी कि प्रति वर्ष, वर्ष का मतलब हर साल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 10% की, 10% का इंक्रीजेज हो रहा है। मतलब कि सर इससे इस ईयर में कितना इंक्रीजेज हो रहा है? +10%, क्योंकि इंक्रीज का मतलब प्लस। 21 से 22 में कितना हो रहा है? +10%। यानी कि हर साल एवरी ईयर कितना इंक्रीजेज होगा? 10%, 10% इंक्रीजेज होगा। तो मान के चलते हैं, वही 100 ले लेते हैं ताकि 100 से थोड़ा इजी रहेगा ना हमारा सोल्व करने में। देखो मान लेते हैं कि यहाँ पर इस समय कितना था? इस समय ये 21,000 को हम इस बार कितना ले रहे हैं? ये ले लेते हैं सर 100%। कितना ले लेते हैं? 100% ये ले लेते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, 100 से कितना इंक्रीजेज हो रहा है इसमें? इंक्रीजेज कितना हो रहा है? 10% का। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है सर? 10% की वृद्धि हो रही है। अगर मैं 100 के ऊपर देखो, ये जो 10% इंक्रीजेज हुआ या 10% जो बढ़ा है वो किस पे बढ़ा है? इसी पे तो बढ़ा है। 10% इसी पे तो बढ़ा है। तो आप 100 का अगर आप 10% निकालोगे तो 10/100, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर? 10। मतलब कि ये कितना हो गया? 110। कैसे सर? पहले से 100 पहले से था
और 10 की हमारे पास में वृद्धि होगी, 10 की इंक्रीजेज हो गया, तो कितना हो गया 110 ये हो गया। इसके बाद में क्या हुआ, इसके ऊपर भी क्या हुआ, फिर से सर क्या हो गया, अब देखो 2021 या 2021 में कितनी जनसंख्या हो गई सर 110%। 2021 या 2021 में कितने पॉपुलेशन होगी 110%। फिर से नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी, फिर से 10% का इंक्रीज हो जाएगा, फिर से आपका 10% की वृद्धि होगी। इस बार जो इंक्रीज हुआ है वो किस पे हुआ है सर, वो इसके ऊपर हुआ है, वो किस पे हुआ है, इस 110 पे हुआ है। तो एक काम करो 110 का या ऑफ मल्टीप्लाई कितना परसेंट 10%, परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में कितना लगा देंगे, जीरो लिख देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो इसका हटा दिया, एक जीरो से एक जीरो इसका हटा दिया, तो टोटल कितना आ गया 11 बन गया 11, और 1 का डिवाइड करोगे तो आंसर कितना रहेगा 11। मतलब कि सर इस बार 11 की वृद्धि हो गई, 11 का इंक्रीज हो गया, और वो भी किसमें सर 110 में इंक्रीज हुआ है। इस बार ध्यान रखना, इस बार इस पे नहीं हुआ है, इस बार इस पे इंक्रीज हुआ है। तो 110 में अगर 11 प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 121। तो आंसर कितना आ गया 121%, और वो किस में रहा सर 121% रहा हमारा 2022 में या 2022 में 121% रहा। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखना, क्वेश्चन में कहा है 2022 की जनसंख्या बताओ, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ 2022, और 22 में परसेंटेज कितना है 121%। आपके पास में जो 21,000 है वो किसकी वैल्यू है सर 100% की आपके पास में वैल्यू दी हुई है, कितनी किसकी दी हुई है सर 100% की आपको वैल्यू गिवन है। तो आपको ये पता है ना कि किसकी वैल्यू गिवन है, सर हमें जो वैल्यू गिवन है वो 100% की वैल्यू गिवन है, और 100% की वैल्यू कितनी है सर 21,000 है। आपको कितना चाहिए सर, हमें चाहिए 121%। तो आपको पता ना इसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई कौन रहता है 1। तो पहले यहाँ से 1% जब पता करेंगे, यहाँ से 1% पता करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ से क्या आ जाएगा सर, ये वाला हमारे पास में ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा इसके डिवाइड में। तो 21,000 21,000, और इसके डिवाइड में कितना आ गया सर 100। एक जीरो से एक जीरो हटा दिया, एक जीरो से एक जीरो हटा दिया, पीछे कितना रहा सर 210, 1 का डिवाइड करोगे तो 210 ही आपके पास में रहेगा। ये 1% की है, आपको कितना चाहिए सर 121% की वैल्यू बतानी है। तो सर इसको क्या किया हमने 121 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल सी बात है। तो सर इसको भी क्या कर देंगे, इसको भी हम 121 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं 210 को 121 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनाऊंगा, पहले 1 का कर लेते हैं 0 1 2, मल्टीप्लाई 2 का करोगे तो 0 2 और 2 2 जा 4, फिर से डबल 0 1 2, और कितना आ जाएगा 0 1 2 और 2 4 5 और 2, कितना आंसर आ गया 2 5 4 1 0। तो 25,410 कितना आ गया सर 25,410, 25,410, ये क्या रही सर पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन 2022। 2022 में ये हमारी क्या आ गई सर पॉपुलेशन। 21 की पूछेगा तो भी आप निकाल सकते हो, किससे सर 110% फाइंड आउट कर लेंगे। यानी कि जो अभी हमने यहाँ पर जो 121 से मल्टीप्लाई किया है उसकी जगह किसका गुणा कर देंगे सर 110 का या 110 का मल्टीप्लाई कर देंगे। दोबारा से देखना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपको वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सर एवरी ईयर जो इसमें इंक्रीजेज हो जाए होता है वो 10% का होता है, प्रति वर्ष इसमें 10% की वृद्धि होती है। आपको ये दिया हुआ था कि 2020 में इसकी गांव की जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन ऑफ विलेज वो 21,000 थी, गांव की जनसंख्या 21,000 थी। आपको 2022 की पूछी है, 2022 की आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं सर 2020 2021 और 2022 ऐसे तो बनता ही है। 2020 के बाद में सीधा 2020 थोड़ी आता है, 2022 नहीं आता है ना, पहले 2021 आएगा 2021। इसमें भी क्या होगा 10%, फिर सर यहाँ से फिर से 10%। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पर 100% था, 2020 में कितना था सर 100% या 100% था। 100% में कितना इंक्रीज हो गया सर 10% का, 100 का 10 इंक्रीज किस पे हुआ, इस पे तो हुआ, तो इसका 10% फाइंड आउट करेंगे। इसका 10% कितना 10, और फिर वो जब जैसे इसमें प्लस कर दिया तो कितना आ गया सर 110 आ गया। अब फिर से इंक्रीज हो गया क्योंकि ये तो 2021 की 2021 की है, हमें तो 2022 की चाहिए। सर फिर से 10% इंक्रीज, कैसे पता चला सर यहाँ पे साफ लिखा प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होगी, 10% एवरी ईयर इसमें क्या होगा इंक्रीज होगा। अब यहाँ से हमने 10% पता किया, क्या किया हमने 10% पता किया, तो सर ये 10% आया तो कितना आ गया प्लस का 10%। अब
इसके ऊपर किस पे, इस पे हमने फाइंड आउट किया, तो 110 इसका पता किया, तो ये कितना हो गया 110 का 10% कितना हो गया, निकाल लो 11 आ गया, तो ये टोटल कितना आया 121। अब आपको ये पता है कि 100% की वैल्यू कितनी है सर 21,000, 100% की वैल्यू कितनी है 21,000, तो हमें पहले 1% की पता कर लेते हैं क्योंकि हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई 1 रहता है, 100 डिवाइड में चला गया, उसके बाद में हमें 121 के लिए इसको 121 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 25410, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। इसको एक बार के लिए खुद से एक बार को इसको समझ लीजिए, है ना, ताकि आपको और अच्छा सा समझ में आ जाए, ठीक है। देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, और जैसे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर इसी क्वेश्चन में छिपा हुआ है, सारे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन में होता है। किसी संख्या के 80%, यानी उस संख्या का कितना चाहिए सर हमें, उसका 80% चाहिए, और उस 80% में क्या कर देना है सर, उसमें 80 और जोड़ देना है। ये प्रतिशत नहीं है, नॉर्मल 80 है, वो 80 उसमें जोड़ा जाता है। तो जो प्राप्त परिणाम, परिणाम क्या होता है, जो भी आपका रिजल्ट होता है, यानी कि ये सब करने के बाद में, ये प्लस करने के बाद में जो परिणाम होता है वो संख्या के बराबर ही आता है, यानी कि जितनी संख्या उतना ही आता है। तो फिर संख्या क्या है, if 80% of a number, if 80% of a number added to 80 gives the result is the number, यानी कि नंबर के इक्वल आती है, तो आपको नंबर बताना है। अब इसको मैथमेटिकली फॉर्म में या गणितीय रूप में लिखते हैं, आप इसको समझना। सबसे पहले मान लेते हैं कि आपके पास में संख्या कितनी है, n मान लेते हैं, संख्या कितनी है n मान लेते हैं। अब 100 भी ले सकते हो, लेकिन 100 की बजाय इसमें n लेना ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि भी मिक्स नहीं होंगे, नहीं फिर सारे मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये n है, फिर मैं आपको 100 से भी बताऊंगा, फिर आपको दोनों अच्छा लगे वो कर लेना। आपने क्या कहा कि सर इस संख्या के 80%, 80% ऑफ नंबर, सर इस संख्या का या ऑफ मल्टीप्लाई, और उसका कितना चाहिए सर 80%, और उस 80% में क्या करना है सर, जोड़ना है कितना 80, एडेड कितना करना है 80 करना है, तो ये लो सर प्लस किया, और ये क्या कर दिया 80। ये भी लिख सकता था कि उससे 80 मोर देन 80 मोर देन है, मोर देन 80, 80 ज्यादा है मतलब, तो भी प्लस करते, यो कर देना, और यहाँ पे तो साफ साफ लिख दे कि उसके 80% में 80 जोड़ना है, उस नंबर के 80% में 80 प्लस करना है, नंबर के 80% में 80 जोड़ना है। ये एक नंबर है, उस नंबर का जो 80% है, उस 80% में 80 प्लस करना है, 80 प्लस करना है, हमने कर दिया। अब क्या कहा कि सर जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो किसके बराबर आता है, संख्या के बराबर आता है, तो बराबर, और बराबर किसके आएगा, संख्या के, संख्या कौन है सर हमारी n, नंबर कौन सा है n, उस n के बराबर आता है। क्वेश्चन में लिखा ना, रिजल्ट इज द सेम एज द नंबर, रिजल्ट सेम एज नंबर, या संख्या के बराबर परिणाम आता है, कि जितनी संख्या है उतना उसका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट कौन सा आएगा, यही तो आएगा ना भाई, आप ये सब काम करोगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट किसके बराबर आएगा, जो आपकी नंबर है उसी नंबर के ही बराबर आएगा, उसी नंबर के ही बराबर आएगा। अब एक काम करो, पहले थोड़ा सा इसे सोल्व कर लो, सोल्व कैसे कर ले, ये एक बार के लिए परसेंटेज यहाँ से हटाते, तो परसेंटेज जब हटेगा तो डिवाइड में कितना आएगा 80/100 प्लस कितना होगा 80, और इक्वल टू कितना हो जाएगा n। अब एक बात सुनना, ये एक अलग है, क्योंकि कल भी बताया था ना, जहां मल्टीप्लाई होता है वो एक अलग डब्बा होता है, और ये प्लस वाला अलग होता है, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई को सोल्व कर लेते हैं ना, जैसा हमने बोर्ड मास के नियम में भी सीखा था कि पहले किसको सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई को करते हैं ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई को सोल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ना कि इन दोनों में 20 का डिवाइड होता है, 24 जा 80 और 25 जा 100। आप पहले आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप इसमें 10 का भी कर सकते हो, और फिर 10 का करके वापस 2 का कर सकते हो, लेकिन मुझे दिखाई दिया कि सर 20 का सीधा डिवाइड हो रहा है, तो हमने 20 का डिवाइड कर दिया, और जब 20 का डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 4/5, तो यहाँ से क्या बन गया आपके पास में n मल्टीप्लाई 4/5 प्लस 80 इजिकल टू n बन गया, इजिकल टू क्या बन गया सर हमारे पास में n, ये हमारे पास में रहा। अब एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना, ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद करो कल हमने एस वाला मल्टीप्लाई किया था, एस पी मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो अगर मैं एन को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा सर, ये 4n हो जाएगा, और डिवाइड में कितना रहेगा 5, प्लस कितना रहेगा 80,
और इक्वल में कितना रहेगा सर n। अब देखो ये जो n है ना, ये पूरा इस n के साथ में, ये पूरा किसके साथ में, n के साथ में, मतलब कि सर ये n की फैमिली का है। ये किसकी फैमिली का है, n की फैमिली का। कल भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था ना, उसमें को अब इसको क्या करते हैं सर, इसको अपनी फैमिली के पास में उधर ट्रांसफर करते हैं। तो ये इधर कैसा है, पॉजिटिव है ना, क्योंकि कल भी बताया था कि अगर किसी नंबर के साथ में कोई भी साइन नहीं हो, या तो 1 होगा या फिर वो +1 होगा, तो इस तरह दोनों ही नंबर क्या कहलाएंगे सर, दोनों ही नंबर हमारे पॉजिटिव नंबर कहलाएंगे या धनात्मक संख्या कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये पता चला कि सर ये पॉजिटिव नंबर है, 80 तो इधर ही रहेगा, ये n तो इधर पहले से था, ये वाला इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, क्योंकि इधर प्लस का है, तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब आपको पता चल गया ना कि सर ये तो फ्रैक्शन वाली एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन वाली एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं सर, अगर n में से 4n/5 अगर माइनस करेंगे तो इसके नीचे 1 ले ले, एलसीएम कितना आ जाएगा 5, इसका इसमें डिवाइड कितनी टाइम होगा 5 टाइम, 5 अगर n से मल्टीप्लाई किया 5n बन जाएगा, माइनस 5 का 5 पे डिवाइड करेंगे 1, और इससे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4n, कितना आ जाएगा 4n आ जाएगा। और अगर 5n में से 4n माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आप खुद सोच के देखो कि अगर आपके पास 5n चॉकलेट्स है तो उसमें से 4 चॉकलेट्स ले ले तो आपके पास में कितना बचेगा n, और n/5 अपना क्या आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कि सर ये जो 80 है, इस 80 के इक्वल में क्या रहेगा, n/5 रहेगा, n/5 रहेगा। आपको क्या पता करना है सर, हमें ये इस n की वैल्यू पता करनी है। n की वैल्यू पता करने तो ये डिवाइड वाला कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगी, इधर कितना रह जाएगा n। तो आप मुझे खुद बता सकते हो कि सर इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 85 से कितना होता है 400 होता है ना, तो ये कितना आ जाएगा सर 400। तो वो नंबर कितना है सर, वो नंबर हमारा जो है, वो नंबर हमारा 400 है। नंबर कितना सर हमारा 400 हमारा क्या रहेगा सर, नंबर रहेगा। एक बार के लिए इसको वापस से देख लीजिए सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन को अच्छे से सुनना, आपको बहुत सारा समझ में आ जाएगा, है ना। मैं आपको दोनों मेथड से करके बताऊंगा। पहले हम नॉर्मली जो हम बेसिक मेथड होता है उसको यूज करेंगे, उसके बाद में हम दूसरे वाले मेथड पे जाएंगे। हमारा जो बेसिक मेथड क्या कहता है, बेसिक मेथड सर हमें ये कहता है कि आप एक काम करो, आप जो नंबर है उसको n मान लीजिए, नंबर को कितना मान लीजिए n, ठीक है। अब इस नंबर का कितना है 40%, नंबर का 40% है। तो सर हमने ये जो नंबर है, इस नंबर का 40% ये रहा, इस 40% में क्या करना है सर, 300 जोड़ दो, एडेड 300। तो सर इसमें 300 हमने प्लस कर दिया। तो सर जो आपका जो रिजल्ट रहेगा या जो परिणाम रहेगा वो नंबर या संख्या ही रहेगा। तो ये लो सर वो नंबर ही रहेगा। तो सबसे पहले तो हमने जो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था, क्वेश्चन जो हमें कह रहा था उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म या गणितीय रूप में लिख लिया। अब क्या करना है सर, इसे सोल्व करना है। ये जो परसेंटेज जब हटेगा तो डिवाइड में कितना लाएगा 100 लेके आएगा, n मल्टीप्लाई 40 कितना रहेगा 100, प्लस ये कितना रहेगा 300 इज इक्वल टू कितना रहेगा n। आपको पता दोनों में 20 का डिवाइड हो रहा है 100, 42 जा 5 जा कितना हो 100, और 25 जे कितना आ जाएगा सर 100 आ जाएगा, 25 जे कितना आ जाएगा 100। अब आप सबको पता है ना कि सर ये ऊपर आपस में मल्टीप्लाई होंगे न्यूमरेटर, तो ये तो कितना आ गया 2n, और अपॉन में कितना आ गया 5, प्लस कितना आ गया सर 300 इज इक्वल टू n। अभी ठीक हो जाएगी। इसके बाद में देखो यहाँ पर क्या करते हैं, आपको पता है ना कि ये जो n वाला है, ये वाला n वाला कहाँ चला जाएगा सर, ये अपनी फैमिली के पास में चला जाएगा। इसको भेज देते हैं सर अपनी फैमिली के पास में, तो ये n इधर से उठ के इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर n माइनस n माइनस n माइनस 2n/5 आ जाएगा। n माइनस कितना आ जाएगा 2n/5। इसको इधर सोल्व कर देता हूँ मैं ना, ठीक है, इसको इसके आगे सोल्व कर रहा हूँ। तो ये 300 तो यहाँ रहेगा, जब n उधर पहले से था माइनस कर दिया 2n/5 यहाँ पर आ जाएगा। आप सबको पता है ना कि जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे सर, इसको जैसे सोल्व करते तो कैसे करते हैं, एन ये वापस मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है, यहाँ से 2/5, इसके नीचे 1 लिखेंगे,
5 हमारा एलसीएम रहेगा, इसका डिवाइड 5 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा 5n, और ये 1 टाइम तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2n। आंसर कितना रहेगा 3n अपॉन कितना रहेगा 5, क्योंकि तो सिंपल सा अब आपका सब्ट्रैक्शन ही तो है ना, पहले 5 एलसीएम आया, इसका डिवाइड किया 5 टाइम, 5n माइनस का 1 तो 2n। अब सर ये हमें पता चल गया कि अब अभी जब सर ये पता चल गया कि अब यहां से आप केवल n इधर रखो, अब यहां से केवल आप n रखो, बाकी सारे जो है वो आप उधर ट्रांसफर कर दो, तो डिवाइड वाला उधर मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाला कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि वहां अब आपके पास में केवल और केवल कौन है सर, केवल हमारे पास में n लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं कि सर ये जो 300 है, इस 300 के मल्टीप्लाई में तो 5 चला जाएगा, डिवाइड में 3 आ जाएगा, और उधर कितना रहेगा n रहेगा। तो सबसे पहले अगर इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स सर 100 टाइम्स, और 100 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 500, और n की वैल्यू कितनी आ गई सर 500। एक मेथड तो ये रहता है। दूसरा मेथड इसका क्या रहता है सर, दूसरा मेथड ये रहता है कि मान लीजिए कि वो नंबर कितना है, वो नंबर हमारा 100% है, इस बात का ध्यान रखना, वो नंबर कितना है 100% है। क्वेश्चन में क्या कहा कि इस 100% का, इस 100% का हमें पहले 40% पता करना है, और उस 40% में फिर कितना प्लस करना है सर 300 प्लस करना है, और अगर उसमें 300 प्लस कर देते हैं तो जो हमारा आंसर रहेगा वो कौन रहेगा नंबर, और नंबर कितनी है हमारे पास में 100% ही है। अब आपको पता है ना कि इसका 40% कितना होगा सर 40% ही होगा, क्योंकि 100 का 40% कितना होता है 40, ये परसेंट है ध्यान रखना इस बात का, प्लस ये परसेंट नहीं है 300 इजिकल टू कितना हो जाएगा सर 100%, तो परसेंटेज को परसेंटेज के साथ में भेज दो, तो सर ये इधर प्लस का है पॉजिटिव है, उधर जाके किसका हो जाएगा नेगेटिव, तो ये 300 इधर रहा, 100% इधर रहेगा, माइनस कितना हो जाएगा सर 40%, आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा सर 60% आंसर आ जाएगा। अब आपको कितना चाहिए सर 100% चाहिए, तो सर यहाँ से दो मेथड होते हैं फिर से, या तो इसका पहले 1% पता कर लो, 1% करोगे तो जो 300 है उसके डिवाइड में कितना चला जाएगा, ये 60 उसके डिवाइड में चला जाएगा, तो सर अगर 60 का यहाँ पर अगर डिवाइड करते हो आप तो कितने टाइम सर 5 टाइम, और 1% की वैल्यू कितनी है 5। अगर आपको इस 1% से अगर 100% पता करना है तो आपने मल्टीप्लाई 100 किया, तो इधर भी कितना कर दो सर मल्टीप्लाई 100 कर दो। या फिर क्या कर सकते हो सर, जब आपको ये पता है कि 60% की वैल्यू कितनी है 300, 60% की वैल्यू कितनी है सर 300, आपको तो 100% की वैल्यू चाहिए, आपको तो कितना चाहिए 100%, तो एक काम करो पहले इससे 10 बना लो, इससे कितना बना लो 10, और फिर वापस इससे 100 बना लेना। सर जब यहाँ पर 10 बनाएंगे तो क्या करेंगे डिवाइड बाय 60, और यहाँ पर क्या करेंगे सर यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 करेंगे, यहाँ पर अगर डिवाइड बाय 6 करोगे तो कितना हो जाएगा सर 50, और इधर मल्टीप्लाई 10 करोगे तो कितना हो जाएगा सर 500। ये भी आप इसमें यूज कर सकते हो, है ना, ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, और आप चाहो तो ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। एक बार के लिए दोनों मेथड अपनी नोटबुक में दोबारा सोल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में सर ये लिखा हुआ है कि एक विद्यालय है और उस विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, 70% विद्यार्थी कौन है लड़कियां हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है कि सर 70% या 70% विद्यार्थियां कौन है लड़कियां हैं, या 70% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल, 70% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल। लड़कों की संख्या कितनी है सर 510, लड़कों की संख्या कितनी है 510। द नंबर ऑफ बॉयज आर 510, तो बॉयज का नंबर कितना है 510, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, ये कितना ये बताना है आपको, क्या बताना टोटल नंबर बताना, ध्यान रखना कुल विद्यार्थी। याद करो मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था कि सर जो टोटल नंबर होता है वो कौन होता है 100%। अब इस 100% में हमारे पास में दो अलग अलग इसके पार्ट्स हो गए, 100% के दो पार्ट्स हो गए, दो पार्ट्स कौन कौन हो गए सर, एक तो हो गया सर बॉयज, और एक हो गया सर हमारे पास में गर्ल्स, इसके दो पार्ट्स कर दिए हमने। तो एक तो क्या कर दिया सर बॉयज कर दिया, और एक हमने कन्वर्ट कर दिया गर्ल्स में। सर यहाँ पर जो बॉयज नहीं हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि लड़कियां कितनी है सर 70%, परसेंटेज में पहले। सर गर्ल्स कितनी है 70%, जो आपकी लड़कियां हैं वो कितनी है 70%। अब बताओ कि टोटल 100 है, उसमें से अगर लड़कियां कहा है कि लड़कियां 70% है, गर्ल्स 70% है, तो बॉयज कितने रहेंगे सर
30%। सर ये कैसे पता किया? देखो टोटल कितना है 100, 100 में से 70 कौन है? गर्ल्स। तो पीछे कितना रहेगा हमारे पास में 30, और 30% कौन हो गए? बॉयज हो गए। आपके पास में एक और हिंट दी हुई थी क्वेश्चन में, क्या? कि लड़कों की संख्या कितनी है? 510। लड़कों की संख्या कितनी है? 510। इसका मतलब कि सर ये वाली जो वैल्यू है वो 510 है, ये वाली वैल्यू कितनी है? 510। आपको क्या पूछा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुल विद्यार्थी। तो कुल क्या पूछा हमें? सर इस 100% की वैल्यू पूछी है। तो आपको पता है ना कि 30% आपके पास में कितना दिया हुआ है? सर 30% आपको दिया हुआ है 510, 510 दिया हुआ है। आपको कितना निकालना है? 100%। तो इसके दो मेथड है। पहले मैं अपने जो नॉर्मल मेथड से बता देता हूँ, मल्टीप्लाई 1 हमेशा रहता है, 1% पता करो। तो ये जो 30 है ये कहाँ चला जाएगा सर? उधर डिवाइड में चला जाएगा। 30 कहाँ चला जाएगा? उधर डिवाइड में चला जाएगा। अब अगर आपको इसको अगर आप सोल्व करते हो तो 0 से 0, और ये कितना हो जाएगा? 17 3 से 51 होता ना, 17 3 से 51। तो ये आ गया सर 17 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे सर? 100% पता करना है, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे ना, इसका मल्टीप्लाई 100 हो गया। तो सर इधर भी आपका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा सर? 1700 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई 100 हो गया। दूसरा कैसे करते? दूसरा ऐसे करते कि सर मान लो कि 30% कितना आपके पास में? 510। आपको पहले इसका 10% पता कर लो, क्योंकि 10% पता करोगे तभी 100% पता कर सकते हो। फिर वापस क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। यहाँ पर क्या हुआ सर? डिवाइड बाई 3, क्योंकि 30 से 10 कैसे बनेगा? डिवाइड बाई 3। तो सर इधर भी डिवाइड बाई 3 करो। तो 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 3 जा और 170। और यहाँ पर क्या कर देंगे सर? मल्टीप्लाई 10। मल्टीप्लाई 10 करने पर कितना हो जाएगा सर? 1700 हमारा क्या रहेगा सर? आंसर रहेगा। तो ये दोनों। अगर आपको इसमें गर्ल्स पूछ लेता कि गर्ल्स कितने, तो क्या करते? सर हमें ये पता है कि ये तो कितना आ गया? 1700 आ गया। आपको 1% की वैल्यू कितनी है? 17। सर 1% हमारा कितना है? 1% इज इक्वल टू है सर 17। और हमें अगर इसका 70% फाइंड आउट करना होता तो क्या करते सर? 17 मल्टीप्लाई 70 कर देते, 17 मल्टीप्लाई 70 कर देते। आंसर कितना हो जाएगा? 7 7 जा 49, 4 और 1190, तो 1190 ये हमारा क्या रहेगा सर? आंसर रहेगा। किसका सर? इस क्वेश्चन का हमारे पास में आंसर रहेगा। तो इस तरह हम किसी भी क्वेश्चन का सोल्व कर सकते हैं। बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि किसके इक्वल में कौन दे रखा है। जो ये है ये किसका है? आपको पता चला है सर लड़कों का है। लड़के कितने? सर 30%। 30% इज इक्वल टू 510। अब जब आपको ये पता चल गया कि 30% 510 है, तो 1% पता कर लो। 1% पता चला सर 17 है। अब चाहे 1% से 100% निकलवाओ, चाहे आप 70% निकालो, चाहे 40% निकालो, बस मल्टीप्लाई करते रहो। बस छोटा सा क्वेश्चन था। लड़कियों की लेकिन लड़कियों की दे रखी थी और लड़कों की संख्या दे रखी थी। हमने कैसे पता किया सर लड़के कितने प्रतिशत है, बॉयज कितने परसेंट है? सर टोटल 100% होता है, गर्ल 70% है तो बॉयज 30% हो जाएंगे, और 30% की वैल्यू 510 पहले से पता है हमें। इस तरह इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया था। एक बार से वापस देख लीजिए। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि सर मिता की आय जो है, मिता की जो आय है वो सीता से 25% अधिक है। सीता से कितने प्रतिशत अधिक है? 25%। तो सीता की जो आय है वो मिता से कितने प्रतिशत कम है? मिताज इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ सीता। मोर देन दैट ऑफ सीता किससे अधिक है सर? सीता से। वोट परसेंट इज सीताज इनकम लेस देन दैट ऑफ मिता। एक काम करते हैं, ये मिता लिखा, ये सीता लिखा, ये मिता लिखा, ये सीता लिखा, ऐसे लिख लेते हैं। अब आपको पता है ना कि सर मिता की आय जो है वो सीता से 25% अधिक है। किससे अधिक है? सर सीता से। मोर देन किससे? सीता से। तो एक काम करो, इसको 100 लो। किसको लो सर? इसको 100 मान लेते हैं। जिससे मोर देन होगा ना उसको 100 मानेंगे, क्योंकि जो इंक्रीजिंग होगा तो वो तो 100 पे होगा ना। सर आपने सीता को 100 क्यों लिया, मिता क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है 25% मोर देन किससे है? सीता से। 25% अधिक किससे है? सीता से। इसलिए सीता को 100 लेंगे, और 100 से कितना परसेंट अधिक है सर? प्लस 25%। तो इसका प्लस 25 करो। अगर 100 का 25 कितना होगा? 25 ही होगा। 100 पे कितने परसेंट पता कर लो, वही रहेगा। तो हमारा कितना आ गया सर? 125। इसका मतलब कि सर मिता की जो आय है या इनकम ऑफ मिता कितना है? 125, और सीता कितना है सर? 100। अब आपको क्या बताना है? तो सीताज इनकम लेस देन दैट ऑफ मिता।
आपको ये बताना है कि सीता की जो इनकम है या सीता की जो आय है वो मिता से कितने प्रतिशत कम है। बताओ कितना कम है ये। आप कहोगे सर ये 25 कम है, 25 कम है। इसका मतलब लेस देन कितना है 25। किससे? सर मिता से, क्योंकि ये तो पूछा ना किससे कम है, मिता से कितना कम है। देखो लिखा हुआ ना मिता से कितने प्रतिशत कम है, लेस देन दैट ऑफ मिता। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100। मिता की आय कितनी है सर 125, और मल्टीप्लाई कितना कर दें 100। आपको पता है ना 25 5 से कितना होता है 125, और 5 का इधर डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम 20 टाइम। आंसर कितना आ गया सर 20%। ये रहेगा इसका आंसर। छोटा सा था ना क्वेश्चन, दोबारा देख लो। मिता की जो आय वो सीता से 25% अधिक है। किससे? सीता से। मोर देन सीता, सीता इज 100, 25 प्लस तो 125। इससे कितना कम है सर 25। कौन? सीता। किससे? मिता से। लेस देन बताना ना, सीता की आय नहीं पूछी, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है लेस देन दैट ऑफ मिता। मिता से कितने प्रतिशत कम है 25 कम है। किससे? मिता से। मिता का एम लिखा, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे सर 100% में कन्वर्ट करने के लिए, और अपना फिर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको अच्छे से एक बार वापस देख लीजिए ना। देखो ए की लंबाई जो है वो बी से 10% अधिक है, ये हमें पता होना चाहिए। किसकी लंबाई? सर ए की जो लंबाई है वो हमारी बी से 10% अधिक है। किससे अधिक है सर? बी से। तो सर बी की जो लंबाई है वो ए से कितने प्रतिशत कम है? एज हाइट इज 10% मोर देन बीज हाइट, 10% मोर देन बीज हाइट। बाय हाउ मच परसेंटेज बीज हाइट लेस देन दैट ऑफ ए। अब देखो सिंपल सी बात है, एक लिखा ए, एक लिखा बी। सर कंपैरिजन किस पे हो रहा है? सर बी से 10% अधिक है। किससे? सर बी से 10 मोर देन 10% मोर देन बी। तो सर इससे अधिक है ना ये वाला, ये इससे 10% मोर देना है। तो बी से है ना, ए जो है वो बी से 10% अधिक है। ए इज मोर देन 10% ऑफ बी। तो सर इसको 100 लेते हैं। अब 100 का 10% कितना होगा सर? 100 का अगर 10% निकालोगे तो 10 ही होगा, क्योंकि 100 पे कितना ही परसेंट पता कर लो कितना होगा। ये परसेंटेज हटेगा, डिवाइड में 0 आएगा, और 100 से 100 कितना आ जाएगा 10। मतलब कि सर इसमें 10 प्लस कर दो, तो ये कितना हो गया सर 110। ये कितना हो गया 110। अब क्वेश्चन में ये पूछा है तो बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है। हमें बी की लंबाई प्रतिशत में नहीं पूछी, उसकी जो कमी है उसको प्रतिशत में बदलना है। बीज हाइट लेस देन दैट ऑफ ए। तो आप पहले तो ये पता करो कि सर इसका डिफरेंस कितना है, कितना कम है सर? इससे ये 10 कम है। कितना कम है? 10 कम है, या 10 इससे लेस देन है। सर कितना लेस देन है 10, और सर किससे है? ए से है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100। तो ए की हाइट कितनी है सर 110, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। एक जीरो से तो आप एक जीरो हटा सकते हो, चाहे इसकी हटाओ चाहे उसकी हटाओ। फिर क्या बचा? ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई हो गए तो 100/11 आ गया। तो ये या तो ये लिख दो, या फिर जब इसको हम नेक्स्ट फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 11 9 जा 99, और माइनस करेंगे तो 1। आपको पता है कि यू बनाते हैं ऐसे, तो सबसे पहले इस 9 को लिख देते हैं, फिर 1, और 9 1/11%, ये भी क्या रह सकता है इसका आंसर रह सकता है। तो इसमें से दोनों आंसर हो सकते हैं, चाहे 100/11 बने या 9 1/11 बने। छोटा सा क्वेश्चन था कि ये पता था कि बी से 10% मोर देना है, तो बी 100, 10%, 10 110 कितना कम है 10 कम है, 10/a आ जाता। ठीक है। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि बी की हाइट जो है वो ए की हाइट का कितना परसेंट है, क्या पूछा है? बी की हाइट ए की हाइट का कितना परसेंट है। बस करना क्या है, बी की हाइट की जगह बी की लिखो, ए की हाइट की जगह ए की लिखो, और ये मल्टीप्लाई 100 लिखो। अब जो काटा पीटी करके अपना आंसर निकाल लो। लेकिन ये कब होता? जब बीज हाइट इज वोट परसेंट ए, बी की हाइट ए का कितना प्रतिशत है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो कम है वो कितना प्रतिशत है। यहाँ पर आपको लेस देन कमी को यहाँ पे यूज लेना था, यहाँ पर बी की हाइट को यूज लेना था। इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो एक बार के लिए वापस देख लीजिए, वापस कर लीजिए। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ वो समझना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो दो संख्याएं हैं, ठीक है, दो संख्याएं, जो तीसरी संख्या है उस तीसरी संख्या की क्रमशः 20% है, क्रमशः 20% तथा 50% है। क्रमशः का मतलब कि ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई, और ये किसका है सर? इस तीसरी का है, थर्ड का है। ध्यान रखना लिखा हुआ ना कि तीसरी संख्या की क्रमशः 20% है और इसी तीसरी संख्या की 50% है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, कम नहीं पूछा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है।
टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ ए थर्ड नंबर, यानी कि रेस्पेक्टिवली का मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड, और वो भी किसका है सर, इस थर्ड का है। वोट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड नंबर। आपको क्वेश्चन में तो पता चल गया ना कि सर जो पहली संख्या है, जो फर्स्ट नंबर, वो सेकंड नंबर का कितना परसेंट है, ये तो लिखा हुआ है, ये तो फाइंड करना आपको। लेकिन पहले ये तो पता होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर कितना है, सेकंड नंबर कितना है। क्वेश्चन कैसे पता चला, तो सर पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। फर्स्ट नंबर वोट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड, तो फर्स्ट नंबर सेकंड। लेकिन कंपैरिजन किस पे किया सर, तीसरी संख्या पर किया, थर्ड नंबर पर। लिखा हुआ ना कि थर्ड नंबर का 20% और 50% है, तो एक काम करते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, एक काम करते हैं, इस बार 100 किसको ले सर, कंपैरिजन किस पे हो रहा है, थर्ड पे हो रहा है, तो सर इसको ले लेते हैं 100, ठीक है। अब क्रमशः या रेस्पेक्टिवली क्या लिखा हुआ है सर, फर्स्ट जो होगा इसका 20% है, किसका, इस थर्ड का। अब बताओ कि 100% का 20% कितना होगा, तो सर 100 का 20%, तो सर वो तो 20 होगा, क्योंकि परसेंट में तो वही रहना है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा ये लिखा हुआ है कि इसी तीसरी संख्या की 50% है सेकंड नंबर, थर्ड नंबर इज 50% ऑफ, तो सर इसका कितना है, इसी 100 का कितना है सर, 50%, सर ये तो 50 रहेगा। अब आपके पास में तीनों नंबर आ गए ना, कौन कौन सी, फर्स्ट 20, सेकंड 50 और थर्ड 100। क्वेश्चन में क्या पूछा था सर, क्वेश्चन हमें कह रहा था कि जो फर्स्ट नंबर वो सेकंड नंबर का कितना है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट है, हाउ मच परसेंट। तो सर फर्स्ट नंबर हमारे पास में कितनी है, 20, सेकंड नंबर कितना है, 50, और मल्टीप्लाई क्या कर दें, 100। तो 50 से 100 को किया तो सर 2 टाइम, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 40, और ये रहा सर हमारे पास में 40%। दोबारा समझ लेना, दो संख्याएं वो तीसरी संख्या की 20% और 50% थी क्रमशः, यानी कि जो पहली संख्या थी वो तीसरी संख्या की 20% थी, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 50% थी। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ थर्ड नंबर, मींस कि फर्स्ट नंबर इज 20% ऑफ थर्ड नंबर, सेकंड नंबर इज 50% ऑफ थर्ड नंबर, वोट परसेंट इज फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड, फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड नंबर वोट परसेंट, ये हमें पता करना था। तो इस बार 100 किसे लेना था कि सर जिस पे कंपैरिजन किस पे हो रहा था सर, थर्ड का कंपैरिजन कर रहे थे, थर्ड के ऊपर ही सारे कंपैरिजन हो रहे थे, थर्ड को 100 लिया। फर्स्ट नंबर इज 20% ऑफ थर्ड, यानी कि 20% है तीसरी संख्या का, 100 का 20%, 20। सेकंड नंबर इज 50%, तो 100 का 50%, 50, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और फर्स्ट अपॉन सेकंड कैसे पता किया सर, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, फर्स्ट नंबर इज वोट परसेंट ऑफ सेकंड, तो हमने फर्स्ट अपॉन सेकंड लिखा, और ये अपना क्या आ गया सर, आंसर आ गया। इस तरह से छोटा सा क्वेश्चन था जिसको आपको सोल्व करना था, वापिस से देख लीजिए ना।